हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप अच्छे हो गए। शादीशुदा से प्यार करना सही है या गलत है? आप सबसे पहले तो कमेंट ऑप्शन में जरूर मुझको मेंशन कर देना गलत है या सही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो वो गलत है। अभी बात मैं इस टॉपिक पे करता हूं कि जब शादीशुदा इंसान जब हो जाता है तो उसकी एक फैमिली हो जाती है, और जब फैमिली एक दूसरे को समझती है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब दोनों की बॉन्डिंग ठीक नहीं होती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, या हमारे जो पार्टनर का कुछ पास्ट ऐसा कुछ होता है जो हमको आगे कंटिन्यू कराता है और जिसमें हर तरह की प्रॉब्लम्स आती है, या वो किसी से प्यार करने लगता है या वो प्यार पहले से करता है या अभी करने लगता है, क्योंकि वो अपने पार्टनर से खुश नहीं होता है। अब बात ये होती है कि सामने वाला इंसान, जो इंसान उससे प्यार कर रहा है, तो सामने वाला इंसान भी उसको प्यार करता है कि नहीं, या सिर्फ उसके मजे ले रहा है। और जब आप दोनों रिलेशन में हो, जब आप शादीशुदा हो दोनों लोग, लेकिन अब उसमें क्या है कि जब हमको अपने प्यार से, जिससे हम प्यार कर रहे हैं, उससे मिलने के लिए टाइम चाहिए या उसके लिए कुछ स्पेस चाहिए, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम और मौका निकालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 4 दिन बाद वो पकड़ में नहीं आता है। कोई भी चीज़ छुपती नहीं है, क्योंकि हमारी नज़रों से सिर्फ और सिर्फ हम तो एक चीज़ सोचते हैं कि सामने वाले को नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो ऊपर वाला जो होता है वो कहीं ना कहीं से हमको कहीं ना कहीं गलतियां निकाल देता है, जिससे हम पकड़े भी जाते हैं। अब बात ये नहीं है कि मैं आपको डाइवर्ट कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे ला रहा हूं कि जब हम एक दूसरे से प्यार, जब हम पार्टनर में किसी दो लोग पार्टनर मिले और जब दोनों पार्टनरों के बीच में बॉन्डिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से वो इंसान के मन के अंदर कुछ ऐसा आया जो उसने ऐसा स्टेप लिया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जिसके साथ में आप जा रहे हो, जिससे आप प्यार कर रहे हो, वो इंसान क्या आपसे प्यार करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, या फिर वो सिर्फ आपके मजे ले रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ हमसे प्यार कर रहा है। लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि वो हमारा प्यार करता हो। और जिसको हम साइड में रख रहे हैं, जिसको हम अपनी गलतियां निकाल रहे हैं कि वो गलत है, जिसकी वजह से हम खुश नहीं हो पाए, उसकी वजह से हम सेटिस्फाई नहीं थे, या बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम उसके साथ खुश ही नहीं थे, उसने कुछ बोल दिया था तो हमारे टेंशन हो गई थी, तो फिर हमने क्या किया कि उससे डिस्टेंस मेंटेन कर ली। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम प्यार कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि यदि आप किसी से प्यार कर रहे हो और सामने वाला इंसान भी आपसे वो प्यार कर रहा है, और आप शादी के एक रिलेशन में हो और अभी आप नहीं बता पा रहे हो और सोच रहे हो कि ठीक है, मैं इधर भी मजे मान लूँ और इसके साथ तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन चलो ठीक है, कुछ दिन के बाद में जैसा चलता है चलता है चलता है, लेकिन एक टाइम वो आता है कि सामने वाला इंसान यदि वो गलत निकल गया और आपकी कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें हुई जो आपकी दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग थी उसके लिए जो बन रही थी वो ब्रेक हो गई, तो उसके बाद आप क्या करते हो, नीचे गिर जाते हो। ना तो आप उसके रहते हो ना आप इनके रहते हो। तो समय रहते हुए या तो हम अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करें, यदि वो बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है तो हम उस चीज़ को, रिलेशन को ब्रेक कर दें। कम से कम हम अपने अंदर तो एक चीज़ को ये समझें कि हाँ ठीक है, मैं तो सही हूँ, मतलब मैंने जो किया वो तो ठीक किया, तो इसमें गलतियां नहीं होंगी। लेकिन लेकिन जब हम छुपाते हैं कोई चीज़ को और जब नहीं बताते हैं सामने वाले इंसान को, और उससे मौका निकाल के उससे मिलते हैं, बात करते हैं, झूठ बोलते हैं और बस ये सोचते हैं कि ठीक है, जो रिलेशन हमारा इसके साथ चल रहा है उसको तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या दिक्कत है, कम से कम सामने वाले इंसान के साथ तो हम खुश हैं। तो ये तो हो गया बात कि हम खुश हैं। खुशी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। खुश आप चाहे पार्टनर के साथ हो, बहुत बेस्ट है। नहीं, आप पार्टनर के साथ खुश नहीं हो, सामने वाले इंसान के साथ आप खुश हो, वो भी ठीक है। लेकिन लेकिन अब बात यह है कि सामने वाला इंसान भी आपको समझना चाहिए, और फिर उस रिलेशन में यदि आप कंटिन्यू दूसरा कोई रिलेशन उसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, तो इसके साथ में उस चीज़ को पहले आप डिस्कस कर लो कि नहीं, हम तुम्हारे साथ अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम खुश नहीं हैं।
लेकिन झूठ बोल के किसी से हम प्यार कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सामने वाला इंसान भी हमसे प्यार करेगा, तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। नहीं तो हमारा पोपट कट रहा है, हम पागल बन रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमारी गलतियां हो ही नहीं है। तो सबसे चीज़ को ये है इम्पॉर्टेंट कि हम जब भी कुछ ऐसा करें तो हम अपने जो हमारा अभी रियल में जो पार्टनर है उसको हम हर चीज़ डिस्कस कर दें। अब बात तो इतनी हो गई। अब प्रॉब्लम यह है कि प्यार करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका कोई फ्यूचर है? तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फ्यूचर है। शादीशुदा इंसान से यदि आप प्यार कर रहे हो तो उसका कोई फ्यूचर नहीं होता है, क्योंकि उसकी एक लाइफ अलग है, उसकी एक जीवन शैली अलग है। आप उसमें तभी इन्वॉल्व हो सकते हो या तो उसके साथ में आप शादी करो या उस एक रिलेशन में आ जाओ, तो उसका एक फ्यूचर होता है। लेकिन ये चोरी छुपे मिलना, किसी के साथ में ऐसे फ्लर्ट करना या टाइम पास करना, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वो कहीं के नहीं इंसान होते हैं, ना वो इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, वो किसी के नहीं होते हैं। मतलब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़का यदि वाइफ से कुछ ऐसा कर रहा है तो वहाँ पर गलती लड़के की है। यदि लड़की ऐसा किसी लड़के के साथ में कर रही है और अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है तो वो गलत है। ओवरऑल फ्यूचर तो कुछ भी नहीं है, फ्यूचर उसका कुछ नहीं है। बस आप खुश तभी रह सकते हो जब सामने वाला इंसान भी आपकी उतनी ही वैल्यू दे जहां पर उस चीज की इंपॉर्टेंस हो और आपको फ्यूचर में लेके जाए और आपकी लाइफ को आगे बढ़ाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मजे मारने के लिए ऐसा हो रहा है तो वो मेरे अकॉर्डिंग गलत है। तो मुझे नहीं लगता कि शादीशुदा इंसान के साथ में प्यार करना ठीक होगा। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर।